देखिए, चुनाव आयुक्त का जो बड़ा बयान सामने आया है वो क्या है। पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती, ये मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से कहा गया है। उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आपसे थोड़ी देर पहले जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने आयोग के दूसरे साथियों के साथ में, आयुक्तों के साथ में, क्या कुछ राजीव कुमार ने कहा है मतगणना की प्रक्रिया को लेकर, सुनिए जरा। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से भी कहा गया, और उसमें कहा गया कि आधे घंटे के बाद, यानी पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके आधे घंटे के बाद में ईवीएम खुलना शुरू होंगी, ईवीएम के नतीजे आना शुरू होंगे, और उसके बाद अलग अलग राउंड्स के अंदर जो आंकड़े हैं वो जाहिर किया करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस बार जो मतगणना है उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी चुनाव प्रक्रिया और साथ ही मतगणना को लेकर तैयारियों के बारे में चुनाव आयुक्त की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनवाते हैं आपको। पोलिंग परसेंटेज डेटा के ईवीएम से जुड़े जो सवाल थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर संदेह फिर खत्म हो गया। लेकिन ईवीएम वोट, देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A, which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country, it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are three countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से।